टेस्ट देने के बहाने मेरे पास आ जाओ। मंदिर जाने के बहाने वो मुझसे मिलने आती थी। वह मुझे नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया। कपड़े खरीदने के बहाने मैं उससे मिलने जाऊंगा। तो यहाँ पर जो फ्रेज आया है के बहाने, कोई काम को करने के बहाने कोई दूसरा काम करना, जैसे कि टेस्ट देने के बहाने, ठीक है, या पानी लेने के बहाने, मंदिर जाने के बहाने, कपड़े लेने के बहाने। पहले इन सभी फ्रेजेस के इंग्लिश जान लेते हैं ताकि आपको सेंटेंसेस समझने में और बोलने में आसानी हो। तो के बहाने से, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मीन्स के बहाने से। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा जेरंड फॉर्म, मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म बिफोर को लगाएंगे और लास्ट में अदर वर्ड्स को लिखेंगे। ऑलराइट, पहले इसके एक दो एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बताऊंगा। टेस्ट देने के बहाने, इसको इंग्लिश से बोलेंगे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग टेस्ट। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग टेस्ट, यहाँ गिविंग नहीं होता है, गिव टेस्ट रॉन्ग है, टेक टेस्ट ही सही है। नेक्स्ट है मंदिर जाने के बहाने, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सेंटेंस। सेंटेंस को लगाने के बाद ये पूरा लिख देंगे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड्स। यदि आप चाहे तो ये वाला पार्ट को पहले भी लिख सकते हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, उसके बाद मतलब ये वाला पार्ट लिख दीजिएगा, उसके बाद कमा लगाइएगा, लास्ट में सेंटेंस। यदि आप ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ को पहले बोलते हैं तो उसके बाद जो है मीन्स ऑब्जेक्ट के बाद आपको कमा लगाना पड़ेगा। गॉट इट। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, उसने उस बच्चे को चॉकलेट देने के बहाने बुलाया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं ही कॉल्ड दैट चाइल्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग चॉकलेट्स। ही कॉल्ड दैट चाइल्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग चॉकलेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मंदिर जाने के बहाने वो मुझसे मिलने आती थी। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा शी यूज्ड टू कम टू मीट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। शी यूज्ड टू कम टू मीट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। You can also say this sentence, he would come to meet me on the pretext of going to temple. Next sentence, कपड़े खरीदने के बहाने मैं उससे मिलने जाऊंगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे I'll go to meet her on the pretext of buying clothes. I'll go to meet her on the pretext of buying clothes. Buying की जगह परचेजिंग भी कर सकते हैं। नौकरी दिलाने के बहाने वो मुझे दिल्ली ले गया। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे He took me to Delhi on the pretext of getting a job. He took me to Delhi on the pretext of getting a job. दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं क्या तुमने मार खाया, क्या तुम्हें पीटा गया, ऐसे ही बोलते हैं। क्या लेटर सेंड किया गया, क्या लेटर भेजा गया, क्या उसकी हत्या नहीं की गई, क्या मुझे वहाँ नहीं लूटा गया। मीन्स लूटना का मतलब है कि मारपीट, मतलब कोई सामान छीनना। क्या कई पेड़ नहीं काटे गए। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एक्चुअली ये सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे वॉज या वर। वॉज या वर को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। लिखते समय क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो तो नॉट नहीं आएगा। गॉट इट। बाकी ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, क्या तुमने मार नहीं खाया, क्या तुम्हें पीटा नहीं गया। ये नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वर यू नॉट बिटन। वर यू नॉट बिटन मतलब क्या तुमने मार नहीं खाया, किसी और के द्वारा, मारने वाला कोई और है, इसीलिए पैसिव वॉइस सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या लेटर नहीं भेजे गए। एक लेटर है तो लेटर, बहुत सारे हैं तो लेटर्स लगा देंगे। एक लेटर लेते हैं तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे was the letter not sent. Was the letter not sent. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसकी हत्या नहीं। अब यहाँ पर हत्या करना को एसिनेटिंग भी बोलते हैं और मर्डर भी बोलते हैं। सिंपल शब्द लेते हैं हम लोग मर्डर।
तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं was she not murdered, was she not murdered, killed भी कर सकते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलवेज। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मुझे नहीं लूटा गया, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे was I not looted, was I not looted, robbed भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वहां कई पेड़ नहीं काटे गए, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे were many trees not cut there, were many trees not cut there। गाइज इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं कोई ना कोई आया होगा, कोई ना कोई तुम्हें बताया होगा, कोई ना कोई कमरे में था, कोई ना कोई उसकी मदद जरूर कर रहा है, कोई ना कोई मुझे मारना चाहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कोई ना कोई। इस फ्रेज के लिए इंग्लिश में हम लोग कहते हैं समवन और द अदर, समवन और द अदर। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे समवन और द अदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग लगाएंगे मेन वर्ब, जो भी वर्ब आएगा, और लास्ट में अदर वर्ड्स। अगर सीधा सीधा बताऊं तो समवन और द अदर का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाएगा। इसको सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और उसके बाद जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं उसको बोलिए। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, कोई ना कोई यहाँ आया होगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे समवन और द अदर मस्ट हैव कम हियर, समवन और द अदर मस्ट हैव कम हियर। क्योंकि यहाँ पर मस्ट इसलिए मैंने बताया क्योंकि मुझे पूरा 100% श्योर है। अगर 100% नहीं हो तो बोलेंगे हम समवन और द अदर वुड हैव कम हियर या समवन और द अदर मे हैव कम हियर। किसी ना किसी ने तुम्हें बताया होगा, ऐसे ही बोलते हैं कोई ना कोई या किसी ना किसी, दोनों को समवन और द अदर कहा जाता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं समवन और द अदर मस्ट हैव टोल्ड यू, समवन और द अदर मस्ट हैव टोल्ड यू, या नहीं तो मस्ट के टोल्ड के जगह इन्फॉर्म्ड का यूज कर सकते हैं, समवन और द अदर मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई ना कोई कमरे में था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा देयर वाज समवन और द अदर इन द रूम, देयर वाज समवन और द अदर इन द रूम। इसको सिंपल तरीके से बोल सकते हैं समवन और द अदर वाज इन द रूम, समवन और द अदर वाज इन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे समवन और द अदर इज हेल्पिंग हर, समवन और द अदर इज हेल्पिंग हर। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई ना कोई मुझे मारना चाहता है। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा समवन और द अदर वांट्स टू किल मी, समवन और द अदर वांट्स टू किल मी। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, समवन और द अदर हमेशा सिंगुलर होगा, इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। गाइस इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं जब तक वो पढ़ेगा नहीं उसे खाना मत देना, जब तक तुम आओगे नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, जब तक तुम होमवर्क नहीं बनाओगे तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, जब तक आप खाएंगे नहीं वह आपको जाने नहीं देगा, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। वेल, एक व्यूवर है जिन्होंने मुझसे पूछा है सर अनटिल और अनलेस के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। तो मैं आपको बताता हूँ। अगर हिंदी की बात करें तो दोनों का हिंदी होता है जब तक। जब तक के लिए अनटिल और अनलेस में दोनों का यूज किया जाता है, और किसी किसी केस में तो दोनों का यूज करता है एक ही साथ, एक ही सेंटेंस में। वो किस तरीके से हम लोग जानते हैं इसके रूल को। अगर हम लोग जब तक की बात करें, अगर टाइम दिया हो, जब भी टाइम ड्यूरेशन की बात हो तो वहां पर आपको लगाना पड़ेगा। और दूसरी केस में अगर शर्त हो, अगर शर्त दिया जाएगा तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, अनलेस का। कैसे सेंटेंसेस देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इंग्लिश कैसे बोलता हूं अनटिल और अनलेस में, तो मैं अब ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूं।
मेरे मुंह में जो भी निकल जाता है, अनटिल या अनलेस। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके मुंह में सही वर्ड निकलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको बोलना हो अनटिल या अनलेस, अगर टाइम पर बताना हो तो अनटिल लगाइए, अगर शर्त देना हो तो अनलेस लगाइए। अगर इसका झंझट आपको नहीं चाहिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो आप क्या लगा सकते हैं, अनटिल और अनलेस दोनों लगा सकते हैं। जो सेंटेंस अगर पता नहीं चले अनटिल लगाए अनलेस लगे, तो दोनों लगा दीजिए, अनटिल एंड अनलेस करके। स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद सेंटेंस में आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखते हैं पहले स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाएंगे अनटिल या अनलेस, ठीक है, जो भी लगेगा आपको लगा देना। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाएंगे। ही सीट सिंगुलर नाउन के साथ V5, आई वी यू दे प्लूरल के साथ V1। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट्स रहेगा तो, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। उसके बाद लगाएंगे एक छोटा सा कमा, कमा लगाने के बाद कंप्लीट सेंटेंस। यदि आप चाहे तो सेंटेंस को पहले लगा सकते हैं, पहले सेंटेंस लिखिए, उसके बाद सेम टू सेम स्ट्रक्चर, अनटिल या अनलेस, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कमा नहीं आएगा अगर हम लोग पहले सेंटेंस लिखेंगे तो। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, जब तक वह पढ़ेगा नहीं उसे खाना मत देना। इस सेंटेंस में क्या शर्त है, शर्त मैंने क्या रखा कि जब तक वो पढ़ेगा नहीं उसे खाना मत देना। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं, डोंट गिव हिम फूड अनलेस ही स्टडीज। डोंट गिव हिम फूड अनलेस ही स्टडीज। यहाँ रीड्स भी कर सकते हैं स्टडीज की जगह। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब ये शर्त भी हो सकता है कि जब तक तुम नहीं आओगे, ये मेरा शर्त है। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन भी हो सकता है, तो अनटिल लगा देंगे। इस सेंटेंस को आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका देखिए, आई वॉन्ट गिव यू मनी अनटिल यू कम। आई वॉन्ट गिव यू मनी अनटिल यू कम, अगर यहाँ है तो हेयर, कम हेयर। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं अगर शर्त हो, आई वॉन्ट गिव यू मनी अनलेस यू कम हेयर। आई वॉन्ट गिव यू मनी अनलेस यू कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक तुम होमवर्क नहीं बनाओगे मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दूंगा। तो इस सेंटेंस के लिए मैं कहूंगा, आई वॉन्ट गिव यू मोबाइल अनटिल यू कंप्लीट योर होमवर्क। अगर आपको शर्त दिखाना हो तो अनलेस भी लगा सकते हैं, आई वॉन्ट गिव यू मोबाइल अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक आप खाएंगे नहीं वो आपको जाने नहीं देगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, ही वॉन्ट लेट यू गो अनटिल यू ईट। अगर शर्त की तरह बनाएंगे तो ही वॉन्ट लेट यू गो अनलेस यू ईट। अगर खाना रहेगा तो फूड कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, तो आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तुम यहाँ नहीं आ सकते। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं, यू कांट कम हेयर अनटिल यू गेट अ जॉब। यू कांट कम हेयर अनटिल यू गेट अ जॉब या अनलेस यू गेट अ जॉब, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें मैं दोनों लगा के आपको बताता हूँ। जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे मैं तुम्हें चॉकलेट्स नहीं दूंगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, आई वॉन्ट गिव यू चॉकलेट्स अनटिल एंड अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क। आई वॉन्ट गिव यू चॉकलेट्स अनटिल एंड अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क। यहाँ पर मैंने दोनों ही लगा दिया, जब पता नहीं चले तो। अगर आपको समझ नहीं तो दोनों लगाइए। हे गाइस, इसी से जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस, हाउ डिड यू फाइंड माय वीडियो? इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching friends. इंग्लिश पढ़ाने का कोई उम्र नहीं होता। इंग्लिश सीखने का कोई उम्र नहीं होता। पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होता। शादी करने का कोई उम्र नहीं होता। हे गाइज, यू आर वाचिंग यूएससी स्पोकन क्लासेस, हियर वी लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एंड इफ यू आर न्यू हियर, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट माई एवरी नोटिफिकेशन ऑन टाइम। इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए आप 3 अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर नाउन रहेगा तो नाउन, वर्ब रहेगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देंगे डजंट हैव एनी एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे प्रीपोजिशन फॉर। फॉर के बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर नाउन रहेगा तो नाउन,
और लास्ट में अदर वर्ड्स। और थर्ड स्ट्रक्चर है वर्ब का आईएनजी फॉर्म या नहीं तो नाउन, उसके बाद हैज नो एज लिमिट, हैज नो एज लिमिट। इन तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। पर्सनली मैं जो है देयर वाला यूज करता हूँ। अब देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी बेटर में समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है इंग्लिश पढ़ाने का कोई उम्र नहीं होता। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे देयर इज नो एज लिमिट फॉर टीचिंग इंग्लिश, देयर इज नो एज लिमिट फॉर टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए एनी क्यों नहीं आया, कोई के लिए वैसे तो एनी आता है, लेकिन यहाँ पर एनी इसलिए नहीं आएगा, यदि आपके सेंटेंस में ऑलरेडी नो है तो एनी नहीं आएगा। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं टीचिंग इंग्लिश हैज नो एज लिमिट, या नहीं तो टीचिंग इंग्लिश डजंट हैव एनी एज लिमिट। नेक्स्ट सेंटेंस, शादी करने का कोई उम्र नहीं होता। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गेटिंग मैरिड हैज नो एज लिमिट, गेटिंग मैरिड हैज नो एज लिमिट, या कह सकते हैं मैरिंग हैज नो एज लिमिट, या आप कह सकते हैं देयर इज नो एज लिमिट फॉर गेटिंग मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होता। इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं रीडिंग हैज नो एज लिमिट, रीडिंग हैज नो एज लिमिट, या स्टडिंग हैज नो एज लिमिट, या आप कह सकते हैं देयर इज नो एज लिमिट फॉर स्टडिंग या रीडिंग, या रीडिंग डजंट हैव एनी एज लिमिट। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश सीखने का कोई उम्र नहीं होता। इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं लर्निंग इंग्लिश हैज नो एज लिमिट, लर्निंग इंग्लिश हैज नो एज लिमिट, या आप कह सकते हैं देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग इंग्लिश, या आप कह सकते हैं लर्निंग इंग्लिश डजंट हैव एनी एज लिमिट। दोस्तों इसी से जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मेरा मोबाइल कहाँ गया, मम्मी मेरा चार्जर कहाँ गया, मेरा बाइक यहाँ से कहाँ गया, नाखून काटने वाला कहाँ गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। सो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे वेयर, वेयर का यूज करने के बाद हम लोग लगाएंगे इज। अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर प्लूरल रहेगा तो आर आएगा, इज या आर में से कोई एक। और उसके बाद हम लोग लगा देंगे लास्ट में सब्जेक्ट और लिखते समय क्वेश्चन मार्क। बस छोटा सा स्ट्रक्चर है। इस सेंटेंस का कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा मोबाइल कहाँ गया, कहने मतलब मेरा मोबाइल कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा वेयर इज माई मोबाइल, वेयर इज माई मोबाइल, आई कॉन्ट फाइंड इट, मुझे मिल नहीं रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, मम्मी मेरा चार्जर कहाँ गया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे मॉम वेयर इज माई चार्जर, मॉम वेयर इज माई चार्जर। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा बाइक यहाँ से कहाँ गया। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा वेयर इज माई बाइक आई पार्क्ड हेयर, वेयर इज माई बाइक आई पार्क्ड हेयर। अब ये देखिए सेंटेंस ऐसे क्यों बना, क्योंकि सेंटेंस मीनिंग के हिसाब से बोला जाता है कि मैंने गाड़ी यहीं पर खड़ी रखी थी, यहीं पार्क किया था, लेकिन यहाँ से कहाँ चले गया, मीन्स मेरा बाइक अभी कहाँ है। नेक्स्ट सेंटेंस, नाखून काटने वाला कहाँ गया। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वेयर इज द नेल कटर, वेयर इज द नेल कटर। दोस्तों इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। हे दोस्तों दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं जाकर पढ़ो, जाकर खाना खाओ, जाकर सो या जाकर सो जाओ, जाकर फ़ोन उठाओ। अगर इसको प्रेम से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे तो जाके फ़ोन उठा लो। तो जाकर फ़ोन उठा लो, सिर्फ ट्यून बदलेगा, बोलने का मीनिंग सेम रहेगा। लेकिन जनरली जो सेंटेंस बोले जाते हैं थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं। कोई बदमाशी करता है, बच्चों को ज़्यादा बोलते हैं सेंटेंस, मैंने उसी से लिया है। बच्चों को बोलते हैं जाके पढ़ो, पढ़ाई करो, जाके जाके खाना खाओ, कोई नहीं खाता है, नाटक करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में ये सेंस में हम बोला जाएगा। इसका स्ट्रक्चर जो है देखते हैं प्ले स्ट्रक्चर, क्योंकि रेंडमली मैं सेंटेंसेस जो सुनता हूँ डे टू डे लाइफ में, मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं या पेरेंट्स बोलते हैं तो मैं सुन लेता हूँ, तो उसको मैं उसका वीडियो वहीं बना लेता हूँ। तो आइए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे गो एंड। याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है, इसको एंड नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर डी साइलेंट होता है, इसीलिए इसको पढ़ेंगे एन, गो एंड।
गो एन एक ही साथ बोलेंगे, गो एन। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो भी आप करने के लिए कर रहे हैं, और लास्ट में अदर वर्ड्स। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है जाकर पढ़ो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गो एंड रीड, गो एंड रीड, यानी तो कह सकते हैं गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी। इस सेंटेंस का हिंदी ऐसे ही बोल सकते हैं जाओ और पढ़ाई करो, जाओ और पढ़ाई करो, यानी तो जाके पढ़ाई करो। तो हिंदी चाहे किसी भी तरीके से बोला जाए, बट इसका इंग्लिश सेम होगा, सेंस देखा जाता है इंग्लिश में, ना कि हिंदी। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जाकर खाना खाओ, मम्मी कब से बुला रही है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गो एंड टेक फूड, गो एंड टेक फूड, यानी तो गो एंड हैव फूड, या नहीं तो गो एंड ईट फूड। टेक फूड, ईट फूड या हैव फूड तीनों कह सकते हैं। अगर आपको बोलना हो मम्मी कब से बुला रही है, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मम्मी कब से बुला रही है। तो सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग मदर हैज बीन कॉलिंग यू, फॉर हाउ लॉन्ग मदर हैज बीन कॉलिंग यू, या सिर्फ हाउ लॉन्ग कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो आपको कल या परसों तक देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं जाओ जाके सो, जाकर सो जाओ या जाओ जाके सो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गो एंड स्लीप, गो एंड स्लीप। हम लोग अपने बच्चों को बोल ही देते हैं गो एंड स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस जाओ फोन उठाओ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गो एंड पिक अप द फोन, गो एंड पिक अप द फोन, यानी तो गो एंड रिसीव द कॉल। इस सेंटेंस के लिए आप ये भी कर सकते हैं गो एंड आंसर द कॉल या आंसर द फोन, गेट द कॉल भी कर सकते हैं। इन चारों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी के अभी मेरी कार से उतरो या अभी के अभी मेरी कार से उतर जाओ, मेरी कार से उतर जाओ या बिस्तर से उतर जाओ, उसके बाइक से उतर जाओ। तो किसी चीज से उतरना, कोई गाड़ी हो या बिस्तर वगैरह हो, मीन्स ऊपर से नीचे उतरना। सो इस तरीके के सेंस में हम लोग किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सो आइए जानते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे गेट ऑफ, गेट ऑफ। अब यहाँ पर ओ डबल एफ ऑफ है, गॉट इट। तो गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, किसी गाड़ी से, किसी व्हीकल से, बिस्तर से भी उतरने के लिए आप गेट ऑफ का यूज कर सकते हैं, गॉट इट। उसके बाद हम लोग लगा देंगे अदर वर्ड्स, जिस चीज से उतरने की बात कर रहे हैं। अगर नेगेटिव में बोलना तो डोंट करेंगे, डोंट गेट ऑफ, उसके बाद अदर वर्ड्स। इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है गाड़ी से उतर जाओ या उतरो, गाड़ी से उतरो। तो हम लोग कभी गुस्से में बोल देते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गेट ऑफ द कार, गेट ऑफ द कार। अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो कृपया मेरी गाड़ी से उतर जाइए, प्लीज मेरी गाड़ी से उतर जाइए, प्लीज गेट ऑफ माई कार, प्लीज गेट ऑफ माई कार। नेक्स्ट सेंटेंस उसके बाइक से उतर जाओ। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा गेट ऑफ हिज बाइक, गेट ऑफ हिज बाइक। नेक्स्ट सेंटेंस तुम बिस्तर से क्यों नहीं उतर रहे हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाई आर यू नॉट गेटिंग ऑफ द बेड, व्हाई आर यू नॉट गेटिंग ऑफ द बेड। यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस, इसीलिए इसको ऐसे बनाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस मेरी कार से अभी के अभी उतरो, अभी के अभी मेरी कार से उतरो। इस सेंटेंस के लिए बोलिएगा गेट ऑफ माई कार राइट अवे, गेट ऑफ माई कार राइट अवे। अगर नेगेटिव बोलना हो तो उसके बिस्तर से मत उतरो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डोंट गेट ऑफ हिज बेड, डोंट गेट ऑफ हिज बेड मीन्स बेड। हे दोस्तों इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जब आप किसी से सहमत होते हैं, अग्री होते हैं, सहमति दिखाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इंग्लिश में किस तरीके के एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। मैं सहमत हूँ, आई अग्री, आई अग्री। आप एकदम ठीक हो, यू आर सो राइट, यू आर सो राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हम सब एक मत है। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे वी आर ऑन ऑफ वन माइंड, वी आर ऑन ऑफ वन माइंड। मेरे विचार एकदम यही है, मेरा विचार एकदम यही है। माई थॉट्स एग्जैक्टली,
माई थॉट्स एग्जैक्टली। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, क्या यही सब आप दोबारा कह सकते हैं? यू कैन से दैट अगेन। यू कैन से दैट अगेन। अगर क्वेश्चन करना हो, ये क्वेश्चन नहीं एक्सप्रेशन है, अगर क्वेश्चन करना हो तो बोलेंगे कैन यू से दैट अगेन, क्या यही सब आप दोबारा कह सकते हैं? नेक्स्ट, मैं यह कह ही नहीं सका। आई कुडंट हैव सेड। आई कुडंट हैव सेड दिस भी कर सकते हैं, आई कुडंट हैव सेड दिस। मेरी तरफ से ये सब बेहतर है, मेरी ओर से ये सब बेहतर है। इट बेटर माई सेल्फ। इट बेटर माई सेल्फ। अनुमोदन, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, सही पकड़े हो या सही पकड़े हैं। इसके लिए कहेंगे यू गॉट दैट राइट। यू गॉट दैट राइट, आपने सही समझा। यू गॉट इट। यू गॉट इट। नेक्स्ट, मैं आपसे और ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता। आई कुडंट अग्री विद यू मोर। आई कुडंट अग्री विद यू मोर। नेक्स्ट, आपने सही शब्द अपने मुंह से निकाले हैं या आपने सही शब्द अपने मुंह से निकाले हैं। यू टुक द राइट वर्ड्स आउट ऑफ योर माउथ। यू टुक द राइट वर्ड्स आउट ऑफ योर माउथ। नेक्स्ट, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। ये सेंटेंस एक व्यूअर के द्वारा पूछा गया था। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा यू हैव स्पोकन आफ्टर माई हार्ट। यू हैव स्पोकन आफ्टर माई हार्ट। दोस्तों, यदि आपको सेंटेंसेस अगर अच्छे लगे हो, यूजफुल लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।